एम श्योर आप लोगों ने ना लाइफ में एक बार तो ये एक्सपीरियंस किया ही होगा। यू कम होम आफ्टर अ रियली डिफिकल्ट डे एंड यू डोंट नीड एडवाइस। आपको कोई सोल्यूशन भी नहीं चाहिए, यू जस्ट नीड समवन टू लिसन। सो आप बात करना स्टार्ट करते हैं एंड विद इन अ फ्यू सेकेंड्स यू गेट अ रिप्लाई, अरे डोंट ओवरथिंक, सब ठीक हो जाएगा, यू वरी टू मच। सो उन्होंने आपके वर्ड्स तो सुने, लेकिन क्या उन्होंने आपको सुना? प्रोबेबली नॉट। और कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी ना मिसअंडरस्टैंडिंग ये है, हम सोचते हैं कि लोग चाहते हैं कि कोई उनकी बात सुने, लेकिन नहीं, लोग चाहते हैं कि कोई उन्हें समझे। एंड दैट इज द डिफरेंस इज व्हाट इन साइकोलॉजी वी कॉल द गैप बिटवीन हियरिंग एंड एक्टिव लिसनिंग। सो आज की वीडियो में हम यही समझेंगे कि ये गैप क्यों होता है एंड हाउ वन सिंपल स्किल कैन ट्रांसफॉर्म योर रिलेशनशिप्स, whether it is with your partner, your child, your friend or even your colleague। मुझे ना काउंसलिंग हो, पेरेंटिंग वर्कशॉप्स हो या फिर कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन ट्रेनिंग्स, एक चीज ना बार बार देखने को मिलती है। पीपल यूजुअली कंप्लेन, मैं बोलता रहता हूँ पर कोई मेरी बात ही नहीं सुनता। और इंटरेस्टिंग बात, जिस इंसान के बारे में वो कंप्लेन हो रही होती है वो जेन्युइनली बिलीव करता है कि यार मैं तो सुन ही रहा था। और वहीं से कम्युनिकेशन ब्रेक होना शुरू होता है, क्योंकि हम हियरिंग को लिसनिंग समझ लेते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, लेट्स सी। साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखें तो हियरिंग एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। साउंड अपने आप कान तक आती है और ब्रेन उसे प्रोसेस करता है ऑटोमेटिकली। इसमें कोई एफर्ट्स नहीं लगते और आप चाहकर भी ना इस प्रोसेस को बंद नहीं कर सकते। भाई कहीं कुछ आवाज हो रही है तो वो आपको सुनाई देगी। बट लिसनिंग ये कॉन्शियस चॉइस होती है। यहाँ सिर्फ वर्ड्स नहीं सुनने होते, जो इंसान बोल रहा है ना उसकी फीलिंग्स, उसकी इंटेंशन, उसके पीछे उसका छुपा हुआ इमोशन, वो भी सुनना होता है। और साइकोलॉजी में एक और इंटरेस्टिंग बात बताई जाती है कि जब किसी इंसान को जेन्युइनली लगता है ना कि मेरी बात सुनी गई है, मुझे समझा गया है, तो उसका नर्वस सिस्टम अपने आप धीरे धीरे काम होना शुरू हो जाता है। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि प्रॉब्लम तो वहीं की वहीं रहती है, लेकिन फिर भी जब हमें लगता है हमें जेन्युइनली सुना गया, हमको हल्का फील होता है। क्यों? क्योंकि हमें सल्यूशन नहीं मिला, लेकिन हमें वो कनेक्शन मिल गया जो हमारा ब्रेन ढूंढ रहा था। और वही एक्टिव लिसनिंग की असली पावर है। लेकिन हमारा ब्रेन नेचुरली ऐसा नहीं करता। जब सामने वाला बोल रहा होता है तो हमारा ब्रेन ना अक्सर रिप्लाई प्रिपेयर कर रहा होता है, एडवाइस सोच रहा होता है, या अपनी कोई सिमिलर स्टोरी वो याद कर रहा होता है। इसीलिए हम कॉन्वर्सेशंस में फिजिकली प्रेजेंट होते हैं, लेकिन मेंटली कहीं और। द इंटरेस्टिंग पार्ट इज लिसनिंग इजंट ऑल और नथिंग, इट्स अ स्पेक्ट्रम। एंड आफ्टर इयर्स ऑफ ऑब्जर्विंग कॉन्वर्सेशंस आई हैव नोटिस्ड हम ना अलग अलग लेवल्स पर मूव करते रहते हैं। सो एज आई एक्सप्लेन देम, डोंट थिंक अबाउट अदर पीपल, आस्क योरसेल्फ व्हिच वन साउंड्स लाइक मी। मैं किस लेवल पर हूँ? तो लेवल 1 इज इग्नोरिंग। अब बॉडी तो यहाँ है बट माइंड कहीं और है, मे बी फोन में, ईमेल्स में, या फिर अपने थॉट्स में। कोई भी कॉन्वर्सेशन चल रहा है, कनेक्शन नहीं हो रहा। लेवल 2 प्रिटेंड लिसनिंग। ये सबसे कॉमन लेवल है और सबसे डेंजरस भी। हाँ, यू आर नॉडिंग ऑल्सो, लेकिन अंदर से हम डिस्कनेक्ट हो चुके होते हैं। और बिलीव कीजिए, बोलने वाला ना इसे फील कर लेता है, चाहे आप कितना भी हाँ ये कर लो। और इसीलिए मैंने इसको डेंजरस बोला। कभी कभी ना हाँ बोलते रहते हैं और अचानक से बोलने वाला पूछ लेता है, बताओ मैंने अभी क्या बोला? और वही हम पकड़े जाते हैं। लेवल 3 सेलेक्टिव लिसनिंग। यहाँ हम सिर्फ वही सुनते हैं जो हमें इंटरेस्टिंग लगता है, जो हमारे बिलीफ से मैच करता है, या जिसके जवाब हम देना चाहते हैं। बाकी कॉन्वर्सेशन सब फिल्टर हो जाता है। लेवल 4 एक्टिव लिसनिंग।
ये सिर्फ अपने कानों से नहीं होती है, ये प्रेजेंस से होती है। कभी नोटिस किया है कि कुछ लोगों से सिर्फ 10 मिनट ही बात कर लो ना तो बहुत ऐसे लाइट सा फील होता है, और कुछ लोगों के साथ बस फ्रस्ट्रेशन होती है। और डिफरेंस ना यहाँ उनके आंसर्स में नहीं होता है, डिफरेंस उनकी प्रेजेंस में होता है। सो एक्टिव लिसनिंग में आप वर्ड्स भी सुन रहे हैं, आप इमोशंस भी सुन रहे हैं, और जो बोला नहीं गया वो भी, मतलब आप साइलेंस को भी सुन रहे हैं, और कोई जज नहीं कर रहे, कुछ इंटरप्शन नहीं है, कोई सोल्यूशन देने की जल्दी नहीं है, बस क्यूरियोसिटी है कि इस इंसान की दुनिया में इस वक्त क्या चल रहा है, उसको कैसा फील हो रहा है। और ऑनेस्टली हम सब दिन भर ना इन चारों लेवल्स के बीच में स्विच करते रहते हैं। सो यहाँ पर हमारा गोल अवेयरनेस है, बिकॉज वी कांट चेंज द थिंग अबाउट विच वी आर नॉट अवेयर ऑफ। सो अगर आपने आइडेंटिफाई किया कि आप किस लेवल पर हैं तो कमेंट्स में बताइए कि आप किस लेवल पर हैं। And now if you are at level 1, 2, 3 and you want to reach to level 4, then there is one simple practice that I use and that I'm sharing with you. Reflect before you react. अगली बार जब कोई आपसे कुछ important शेयर करे, चाहे वो कंप्लेन हो, एक्साइटमेंट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो अपना पहला रिस्पॉन्स एडवाइस या ओपिनियन नहीं होना चाहिए। Your first response should be reflection. एग्जाम्पल, आपका बच्चा स्कूल से आके आपको बोलता है कि कल मुझे स्कूल नहीं जाना, तो आपका फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या होगा? यूजुअली पेरेंट्स का ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है, अरे बेटा ऐसा नहीं बोलते, स्कूल तो जाना ही पड़ेगा। दिस इज फिक्सिंग। एक्टिव लिसनिंग रिस्पॉन्स होता है कि आप उसको पूछो, स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा है, क्या कुछ ऐसा हुआ है स्कूल में जिसकी वजह से तुम ऐसा बोल रहे हो? यू कैन शेयर इट विद मी। ट्राई टू रीड योर चाइल्ड्स बॉडी लैंग्वेज कि कुछ है क्या जो वो शेयर नहीं कर पा रहा, हेजिटेशन है। तो नोटिस कीजिए, यहाँ ना आपने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करी, लेकिन आपने सेफ स्पेस क्रिएट कर दिया अपने बच्चे के लिए। नाउ सपोज आपके पार्टनर कहते हैं आज ऑफिस में ना बहुत बुरा दिन गया, बहुत एग्जॉस्टेड हूँ, बहुत ज़्यादा थक गया, तो उस टाइम पे ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स क्या होता है? अरे छोड़ो ना, इतना मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा। या फिर यार आपका तो ना रोज का ही ऐसा है, रोज ही ऐसे बोलते हो। इंस्टेड दैट अगर हम बोले लगता है आज का दिन काफ़ी ओवरवेलमिंग और इमोशनली एग्जॉस्टिंग था, क्या हुआ? यू कैन जस्ट शेयर विद मी। अधिकतर ना लोग सल्यूशन से पहले कनेक्शन ढूंढते हैं। यही टेक्निक आप अपने कॉलीग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ यूज कर सकते हैं। रिफ्लेक्ट फर्स्ट, फिक्स लेटर, वो भी अगर जरूरत हो तो। सो एक्टिव लिसनिंग ना कोई बहुत बड़ा जेस्चर नहीं है, ये एक छोटी सी चीज है। अपना फोन नीचे रखना, अपनी ऑलरेडी रेडी रिप्लाई को रोकना, और सिर्फ 2 मिनट के लिए पूरी तरह वहां होना। पर यही छोटी सी चीज है जो लोगों को बताती है दैट यू मैटर, और यही कम्युनिकेशन की असली ताकत है, वर्ड्स नहीं, योर प्रेजेंस। सो एक बात याद रखिए दैट पीपल में फॉरगेट कि आपने उन्हें क्या एडवाइस दी थी, लेकिन वो कभी ये नहीं बोलते कि उन्होंने आपके साथ बात करके कैसा फील किया था। सो मैं आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज छोड़कर जा रही हूँ। इस वीक सिर्फ एक कॉन्वर्सेशन चूज कीजिए, अपने पार्टनर के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, या किसी दोस्त के, और उस कॉन्वर्सेशन में सिर्फ एक चीज प्रैक्टिस कीजिए, रिफ्लेक्ट बिफोर यू रिएक्ट। और फिर वापस आकर मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए क्या बदला। अगर आपको ऐसे ही साइकोलॉजी बेस्ड कंटेंट पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। याद रखिए, हर कॉन्वर्सेशन में ना 2 चॉइसेस होती हैं, या तो हम जवाब देने के लिए सुनते हैं या हम समझने के लिए, और वही चॉइस हर रिलेशनशिप की क्वालिटी डिसाइड करती है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, हैप्पी एंड हेल्दी।